फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के उद्योग। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का ही भाग है। इसके पहले हमने खनिज कंप्लीट किया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखें। और यह जो लेक्चर है जेपीएससी, जेएसएससी, सीडीपीओ या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ आपको यह लेक्चर काफ़ी मदद होगा। यह लेक्चर 2-3 बुक को मिलाकर बनाया गया, अपने 2 बार इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के से। ठीक है, और टू द पॉइंट लेक्चर है और इसमें मैंने वही पॉइंट लिखा हूँ जहाँ से सवाल आपके बनते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड के उद्योग। तो झारखंड में खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ना है हमें? लोह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और इसमें कौन सा देखना है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो हम लोग कीवर्ड पर फोकस करेंगे जहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी, जो आज का जमशेदपुर है, में की गई थी। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंट है? 1907 ईस्वी इम्पोर्टेंट है, दोराबजी टाटा इम्पोर्टेंट है और साक्षी जमशेदपुर इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1911 ईस्वी में इस संयंत्र में 1911 ईस्वी में इस संयंत्र में लोहे का और 12 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो 11 में क्या हुआ? 11 में आपका लोहे का, ठीक है, लोहा। ठीक है, और 12 में याद रखना है आपको किसका? इस्पात का। ठीक है, एक कीवर्ड है आपको याद रखना है। 11 में लोहा हो गया और 12 में क्या हो गया? 12 में आपका इस्पात हो गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नेसरवानजी टाटा का था। ठीक है, तो ये जो नाम है इनका नाम याद रखना है, जमशेदजी नेसरवानजी टाटा। ठीक है, इनका प्रारंभिक विचार इन्हीं के मन में आया था और इन्हीं ने सोचा था। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार किनका था? तो जमशेदजी नेसरवानजी टाटा का था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना। जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई 1904 ईस्वी में, परंतु इन्हें ही टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा भी था कि सवाल आएगा कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जमशेदजी नेसरवानजी टाटा। आप ये लेक्चर में बने रहिए, मेरा गारंटी है कि आप इसे अगर सुनते हैं कि या 2 बार तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जाके याद नहीं करना होगा। मेरा यही फोकस है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे सारा कुछ याद हो जाए। मैं इतना बार इसे रिपीट करूँगा, इस तरीके से रिपीट करूँगा ताकि आपका फोकस इस पर बने रहे। और सवाल प्रीलिम्स में अगर सवाल आते तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा और उसमें जो ऑप्शन रहेंगे उससे आपको दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संस्थापक मैंने बता दिया कौन थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसे। यह भारत का, ठीक है, यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। एक तो याद रखना है, भारत का पहला है तथा और सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे अवस्थित है, कौन सी नदी किनारे संगम पर है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी याद रखना है कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है, इस तरह आपको चीज़ों को पढ़ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टिस्को को जब संयंत्र स्थापित हुआ तो अब कुछ तो खनिज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये टिस्को अपने खनिज की प्राप्ति कहाँ से करता है, अब इसे हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। कोकिंग कोयला, ठीक है, कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? तो रानीगंज तथा झरिया से। ठीक है, तो कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रानीगंज तथा झरिया से। ठीक है, मैंगनीज एवं
क्रोमाइट। ये कहाँ से होता है? चाईबासा खान से। मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि मैंगनीज एवं क्रोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो चाईबासा खान से प्राप्त होता है। ऐसे आपको धीरे धीरे पढ़ के आगे बढ़ना है और याद करते हुए। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, ठीक है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कहाँ से होता है? तो सुंदरगढ़ उड़ीसा से, ठीक है। कच्चा लोहा का अगर बात करें तो मयूरभंज तथा नोवा मुंडी सिंहभूम से। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कोकिंग कोयला, सिंपल सी बात है, कहाँ होगा? रानीगंज तथा झरिया से। मैंगनीज एवं क्रोमाइट, मैंगनीज एवं क्रोमाइट दिमाग पर जोड़ दीजिए, चाईबासा खान से। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरगढ़ उड़ीसा से। और कच्चा लोहा का बात करें तो मयूरभंज तथा नोवा मुंडी सिंहभूम से, ठीक है। आपको याद रखना है, सवाल इस पर बनते हैं कई बार। अब आगे बढ़ते हैं। 1945 में टाटा समूह ने अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव टेल्को की स्थापना की थी। तो 1945 में क्या हुआ कि टाटा समूह ने अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टेल्को की स्थापना की। टेल्को कब हुआ? 1945 में। क्या हुआ? टेल्को का स्थापना हुआ। ये कीवर्ड इसे याद रखना है आपको। 1945 में क्या हुआ? तो 1945 में टेल्को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में तत्कालीन वायसराय चंद्रफोर्ड ने साक्षी का नाम परिवर्तित कर जमशेदपुर करने की घोषणा की, ठीक है। तो साक्षी पहले नाम था, पता है, अब उसका नाम हो गया जमशेदपुर, ठीक है। तो किसने किया? तो वायसराय, क्या नाम था? चेम्सफोर्ड ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। तो आगे बढ़ते हम लोग धीरे धीरे करके। अब क्या हुआ देखिए, 2005 में क्या होता है कि जो टिस्को है उसका नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, ठीक है। टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया कि टाटा स्टील कर दिया गया, ठीक है। दो 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग दूसरा प्लांट में चलेंगे, दूसरा प्लांट पढ़ेंगे। इसी का है बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डाउट रहेगा आपको। अब बोकारो स्टील प्लांट के बारे में समझेंगे, सवाल जहाँ से बनते हैं उससे। 1964 में स्थापित यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कब स्थापित हुआ? तो ये याद रखना, 1964 में। ये दूसरा लौह इस्पात उद्योग है, पहला नहीं है, दूसरा है, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1972 में इस संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई और 74 में इस संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब सवाल आया कि 64 में तो स्थापित हो गया, लेकिन उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 74 में। और आग की प्रथम भट्टी स्थापित हुई थी 72 में। तो क्रम समझना है आपको, 64, 1972, फिर 1974। 64 में क्या हुआ था, ठीक है, 64 में स्थापित हुआ था, 72 में आग की प्रथम भट्टी स्थापित हुई थी और 74 में चलकर ही इसके संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना धीरे धीरे और समझते हुए, तब तो याद रहे आपको। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। कहाँ है? बोकारो के माराफारी, ठीक है। इसकी स्थापना किसके सहायता से? तो रूस, जो सोवियत संघ है, ठीक है ना। तो याद रखना है, रूस सोवियत संघ की सहायता से, है ना, इसका स्थापना हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बोकारो के माराफारी याद रखना है, रूस की सहायता याद रखना, सोवियत संघ थे उस समय, याद रखना। यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। तो भारत का क्या चौथा बड़ा है, ठीक है। अगर बड़ा में बात किया है तो चौथा नंबर में आता है। यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है, ठीक है। तो संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट हो गया और गरगा डैम के समीप अवस्थित है, इसे भी ध्यान में रखना है। यह सेल के अंतर्गत आता है,
ठीक है, सेल हो गया आपका, ध्यान में रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इस संयंत्र में भी खनिज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम देखेंगे कि कहाँ से खनिज की आवश्यकता को पूरा होता है। तो कोकिंग कोयला जो होता है झरिया जो होता है वहाँ भी था। लो एस कहाँ से होता है, कंजोर के खान से होता है। और चूना पत्थर एमपी से होता है। ठीक है, एमपी थोड़ा सा अजीब सा नाम है यहाँ पे, तो याद रखना है कि एमपी से चूना पत्थर इसे मिलता है, बोकारो को। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैं इसे रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आप इस चीज़ पर जोड़ देंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चूना पत्थर एमपी याद रखना है आपको। लोएस हो गया कोयंजोर से, और कोकिंग कोयला झरिया से। ठीक है, ये चूना पत्थर एक्स्ट्रा याद रखना है आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग तांबा उद्योग पढ़ेंगे, इसमें इतना ही जानना था। और तांबा में देखते हैं कि तांबा में क्या जानना है हम लोग को। झारखंड के घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में स्थापित हुआ। तो 1924 यही इम्पोर्टेंट हो गया, तांबा उद्योग। ठीक है, कहाँ पे, घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला। ठीक है, 1924 और घाटशिला, ये दो पॉइंट है, याद रखना। इन खानों से तांबा का अयस्क को रज्जु मार्ग द्वारा मयू भंडार भेजा जाता है। ठीक है, जहाँ इसे शुद्ध तांबा निकाला जाता है। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया। ये इम्पोर्टेंट है, तांबा शोधन केंद्र। ठीक है, तांबा शोधन केंद्र याद रखना है, कहाँ पे था तांबा शोधन केंद्र, 1930 में घाटशिला में। और किसके द्वारा, तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब किया, 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है, तो जादूगोड़ा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ऐसे याद रखना है आपको कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थापित है। सवाल ऐसे आएंगे, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो याद रखना है कि हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है वो जादूगोड़ा में। ठीक है, हिंदुस्तान जादू सिखाता है, या कुछ भी जैसे भी ट्रिक बना के कोड बना के याद रखना है, रख लीजिए। ठीक है, इंडियन केबल कंपनी। ठीक है, केबल कंपनी कहाँ है, जमशेदपुर। सोचिए हाई फाई जगह है, तो केबल कंपनी वहीं स्थापित होगी, जमशेदपुर। ठीक है, कुछ भी ट्रिक जैसे बनता है वैसे याद कीजिए। तो फिर से बोलना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान बहुत जादू दिखाता है, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, जादूगोड़ा। इंडियन केबल कंपनी, जमशेदपुर। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना तांबा से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉपर से और केबल कंपनी के बारे में। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। हिंडाल्को मूरी। ठीक है, देखते क्या है। झारखंड के मूरी, मूरी कहाँ, रांची में। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, झारखंड के मूरी, पहला बात। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा, ये भी याद रखना है। और कब हुआ, 1948 में हुआ। तो तीन फैक्ट है, एक मूरी हो गया, एक इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गया, और 1948 हो गया। ऐसे ही कीवर्ड आपको एग्जाम में याद रखना है। मैं इस लेक्चर को इस प्रकार से डिजाइन किया हूँ कि डायरेक्ट आपको फ़ायदा होगा प्रीलिम्स में। अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। दोनों में दूसरा है, तो दूसरा सबसे पुराना भी है एवं दूसरा सबसे बड़ा भी है। ठीक है, याद रखना है। इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू के बॉक्साइट के रूप से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम को तो बॉक्साइट तो चाहिए, तो कहाँ से प्राप्ति होगी, लोहरदगा और पलामू, दो इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, एलपी। ठीक है, लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, तो ऐसे याद रखना है कि लोहरदगा और पलामू से मिलता है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा के तट पर अवस्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा के तट पर अवस्थित है। तो इसमें यही जानना है कि तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मूरी में कब, 1948 में। यह भारत का दूसरे सबसे पुराना
एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र, ये भी याद रखना है। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है इसे, तो एलपी, लोहरदगा और पलामू, ये याद रखना है। और स्वर्णरेखा नदी के तट पर। तो ये ओवरऑल 4 पॉइंट जानना है आपको, इससे ज़्यादा एल्युमिनियम के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। उद्योग के बारे में सवाल प्रीलिम्स में यहीं से फंसेगा। अब हम लोग देखते हैं सीमेंट उद्योग, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें समझते हैं हम लोग। सीमेंट उत्पादन का आधारभूत खनिज चूना पत्थर है, मतलब चूना पत्थर इसका आधारभूत खनिज है, जो झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, रांची क्षेत्र में पाया जाता है। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, पहली बात तो ये है, इसका आधारभूत खनिज यही है। पहले इसकी आवश्यकता होगी हमें सीमेंट बनाने के लिए। तो कहाँ से पाया जाता है चूना पत्थर, तो गढ़वा से पाया जाता है, पलामू से पाया जाता है, लातेहार से, हजारीबाग से, रामगढ़ और रांची क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे धीरे धीरे समझ के पढ़ना आपको। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में जपला पलामू में की गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1921 आपको याद रखना है ये डेट। क्या हुआ था यहाँ पे, प्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना हुआ था। कहाँ पे, जपला। जपला कहाँ है, पलामू में, ठीक है। ऐसे चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ के। झारखंड के जपला पलामू, ठीक है, या फिर झींग पानी जो पश्चिमी सिंहभूम में, खलारी जो रांची में, सिंदरी, धनबाद, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग आदि क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए। मतलब कहने का मतलब है कि जो सीमेंट उद्योग है वो झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में देखे गए, ठीक है। कहाँ कहाँ, जपला। जपला कहाँ है, पलामू में। सवाल ऐसे आएंगे, आपको नाम दे देंगे और मिलाने का कि जपला कहाँ है, झींग पानी कहाँ है, ऐसे भी। और एरिया उससे मिलाने का रहेगा, ठीक है। या किससे संबंधित या खनन क्षेत्र है, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जपला पलामू में, झींग पानी पश्चिमी सिंहभूम में, खलारी रांची में, सिंदरी धनबाद और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। ये जो क्षेत्र है किससे संबंध है, तो सीमेंट उद्योग से संबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कई सीमेंट फैक्ट्रियां कार्यरत हैं, ठीक है। कौन कौन सा देखते हैं हम, एसीसी सीमेंट, ठीक है, बहुत फेमस है, नाम है इनका, एसीसी सीमेंट, सिंदरी, चाईबासा, झींग पानी और खलारी, ठीक है। तो याद रखना है, एसीसी सीमेंट सिंदरी हो गया, चाईबासा हो गया, झींग पानी हो गया और खलारी हो गया। डालमिया सीमेंट, डालमिया सीमेंट बोकारो है, ठीक है, याद रखना है, डालमिया बोकारो। लाफार्ज सीमेंट जमशेदपुर, इंपॉर्टेंट है, सवाल ऐसे आ सकते हैं, सीमेंट का नाम दे दिया जाएगा और क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा, मिलाने में आ सकते हैं, ठीक है। तो लाफार्ज याद रखना है जमशेदपुर में, डालमिया बोकारो में। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट खरसावा में, ठीक है। श्री दुर्गा सीमेंट तो रामगढ़ बनपुर में, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि एसीसी सीमेंट जो है वो आपका कहाँ है, सिंदरी और चाईबासा, झींग पानी और खलारी में। वहीं डालमिया का बात करें तो बोकारो में है, लाफार्ज का बात करें तो जमशेदपुर में है, श्री सीमेंट का बात करें तो खरसावा में, श्री दुर्गा सीमेंट का बात करें तो रामगढ़ में, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना याद करते हुए हम लोग अब बारूद उद्योग पढ़ेंगे। बारूद उद्योग, ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है कि ये बोकारो जिले के गोमिया में अवस्थित है। तो गोमिया इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो बारूद उद्योग के लिए, ठीक है। झारखंड के साथ साथ भारत का पहला विस्फोटक कारखाना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड के साथ साथ भारत का पहला विस्फोटक कारखाना है। कहाँ है, तो बोकारो जिला के गोमिया में है, ठीक है। ऐसे जोड़ दे के याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है ने भारत सरकार के साथ मिलकर इसकी स्थापना वर्ष 1958 में इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से की थी, ठीक है। तो कौन किया था, इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज, कौन सी ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, भारत सरकार के सहयोग के साथ मिलकर कब हुआ स्थापना, 1958 में। कौन से नाम से, तो इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करके पढ़ना ताकि दिमाग में घुसे और फिर याद हो जाए, ठीक है। इसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। स्थापना सबसे इम्पोर्टेंट 1958 इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ता है, किंतु वर्ष 1998 में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री का नाम परिवर्तित करके ओरिका हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, ओरिका, याद रखना। कब नाम चेंज हुआ, तो 1998 में हुआ। क्या नाम था पहले, तो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री नाम था। तो तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको। वर्तमान में, एक मिनट, वर्तमान में गोमिया का संचालन इसी के द्वारा हो रहा है। जो गोमिया में है ये फैक्ट्री, इसका संचालन इसी के द्वारा होता है। क्या नाम है, ओरिका, ठीक है, याद रखना आपको। अब लोग उर्वरक उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखते क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1951 में सिंदरी धनबाद में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले याद रखना 1951, कहाँ पे, तो सिंदरी याद रखना है आपको, ठीक है। सिंदरी याद रखना 1951, सिंदरी धनबाद, कौन किसके द्वारा, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये नाम याद रखना, तीन चीज़ें। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। 2016 में क्या हुआ कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने इसकी जिम्मेवारी ले ली। 2016 में इसकी जिम्मेवारी कौन ली, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा। तो ये तीन चार जो फैक्ट है इसे ध्यान में रखना। 1951 याद रखना है, सिंदरी धनबाद याद रखना, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया याद रखना, यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है वो भी याद रखना। 2016 में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने इसकी जिम्मेवारी ली, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। इतना ही जानना है उर्वरक उद्योग, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कांच उद्योग, कांच उद्योग देखेंगे हम लोग जापान के सहयोग से, ठीक है। जापान के सहयोग से कहाँ, भरकुंडा रामगढ़ में इसकी स्थापना की, ठीक है। तो जापान के सहयोग से क्या हुआ, भरकुंडा में, ठीक है, इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना, कांच उद्योग, ठीक है। इसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, सही बात है। इससे कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट से एवं पत्थर घाट से, ये भी नाम याद रखना है। कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ होती है कांच उद्योग को, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से, ठीक है। जापान भी इम्पोर्टेंट है इसमें कांच उद्योग में, ये भी नाम आपको याद रखना है। रिफैक्ट्री उद्योग, झारखंड में चिरकुंडा, कुमारदुब्बी, धनबाद, रांची, मैग्मा आदि क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। और यह लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसका उद्योग, झारखंड के उद्योग का पार्ट भी